पूरा देश और उत्तर प्रदेश इस समय कोरोना जैसी महामारी के अभूतपूर्व दौर से गुजर रहा है। देशव्यापी बंदी के चलते करोड़ों लोगों के रोजगार और कारोबार पर असर पड़ रहा है। इस महामारी से मीडिया जगत भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक ओर जहां संकट की इस घड़ी में सरकार जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं प्रदेश मुख्यालय से लेकर जिला और तहसील स्तर पर पत्रकार इस महामारी के बीच डटे रहकर अपना काम कर रहे हैं और प्रदेश सरकार के प्रयासों, कदमों, आदेशों की जानकारी जन जन के बीच पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। इस दुष्काल में बड़े पैमाने पर पत्रकारों, मीडिया कर्मियों को छटनी और वेतन कटौती का शिकार होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के स्पष्ट आदेशों और उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद भी वेतन कटौती और छटनी जारी है, जिसको लेकर आज श्रम दिवस के मौके पर पत्रकारों के सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को एक ज्ञापन दिया और पत्रकारों की समस्याओं का जल्द निवारण करने की बात कही। इस वक्त जो आपातकाल है सारी जनता पर, मजदूरों पर, गरीबों पर, उसी पीड़ा से हमारे प्रेस का और चैनल्स के काम करने वालों का एक बड़ा वर्ग पीड़ित है, परेशान है। हमने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को एक हफ्ते पहले एक पत्र लिखा, भेजा और अधिकारियों से बात की कि जैसे कोरोना वॉरियर्स, चूँकि प्रधानमंत्री जी ने मीडिया के लोगों के काम की प्रशंसा की, तो कोरोना वॉरियर्स की तरह मीडिया के लोग भी काम कर रहे हैं। आप देखिए जितने लोग हैं ये फील्ड में ही हैं, अगर इनको कुछ भगवान न करे कुछ हो जाए तो निश्चित रूप से इनके परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट आएगा। ऐसे हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। मैंने निवेदन किया था कि पत्रकार जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो जा करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए 50 लाख का बीमा कवर किया जाए। जैसे आपने देखा होगा उड़ीसा की सरकार ने किया है, असम की सरकार ने किया है, हरियाणा की सरकार ने घोषणा किया है। तो एक तो या दूसरे जो मझोले और छोटे अखबार हैं अंति जी, उसमें 50,000 की संख्या में काम करने वाले लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। उनकी स्थिति यह है कि दया के पात्र हो गए हैं। किसी के पास यह दशा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद इसके यहाँ खाने को रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उनके लिए भी हमने मुख्यमंत्री से मांग की है। आज श्रम दिवस है, पत्रकारों का दिन है, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, उसके बावजूद हमने कुछ मांगे जो आपको भी आपके सामने रखती हैं। हम चाहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी हमेशा दृष्टि सहानुभूतिपूर्ण रही है, श्रमजीवी पत्रकारों उनसे आपका लगाव रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप मुख्यमंत्री से बात करके उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के इस पत्रक के माध्यम से कुछ ऐसा सकारात्मक पहल करें जिससे हमको लगे कि हम भी समाज के अंग हैं और समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, लोकतंत्र के लिए करते हैं, भारत भूमि के लिए करते हैं। तो हमको भी इन विपरीत परिस्थितियों में निश्चित रूप से जिस बात की आवश्यकता है, जो प्रत्याशा सरकार से प्राप्त हो, इसी आग्रह के लिए हम आपके पास आए हैं। हम चाहेंगे कि आप देश के पत्रकारों के नाम, उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के नाम हमारी इन मांगों के परिप्रेक्ष्य में अवश्य कुछ हो सकता। जिस पर श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर पत्रकारों की समस्याओं के बारे में बताया जाएगा और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने का प्रयास भी किया जाएगा। जो भी मांगे इस पत्रक के माध्यम से यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने मुझे दिया है, इस पर जो भी सकारात्मक कार्रवाई अपेक्षित है उसको मैं करने का प्रयास करूंगा। आपने ये भी अपेक्षा जाहिर की है कि इस पत्रक के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के श्रमजीवी पत्रकारों की समस्याओं से अवगत कराया जाए और मांगों को मानने के लिए अनुरोध किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आपकी भावनाओं को मैं पहुंचाऊंगा और पत्रक के माध्यम से किए गए निवेदन को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा। हमारी कोशिश होगी कि इस पर कुछ सकारात्मक निर्णय हो। इसलिए आज पुनः अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के मौके पर मैं देश के सभी श्रमिकों के साथ साथ
श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से संबंधित सभी पत्रकारों को भी बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी देता हूँ। इस खबर में बस इतना ही।